जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखो, अभी एग्जाम के ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ लोगे तो रीजनिंग में 35 में से 35 या 35 में से 34 आसानी से ले सकते हो। रीजनिंग कोई कठिन नहीं है यार। मैथ और रीजनिंग पर ही आपको नंबर खींचना पड़ेगा, क्योंकि जी के जीएस का कोई भरोसा नहीं होता है। तो रीजनिंग में आपके देखो कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हो, ठीक है, आपके ज़्यादा टाइप के नहीं है, तो जैसे ये प्रश्न आपको दिख रहा है, तो ऐसे आपके दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न आपको दिखा भी देता हूँ, फिर वीडियो सॉल्व करेंगे, वो प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके प्रश्न है। तो ऐसे जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ऐसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझो इसको अच्छे से। अगर आपने यूपी पुलिस का दिया होगा तो ऐसे प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही है कुछ, क्योंकि बहुत सॉल्व किए हैं ऐसे प्रश्न। देखो, उसने पूछा कथन में मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगा। ठीक है, यह उसका कथन है। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर गलत है, ये आपको बताना है। तो कैसे बता पाओगे, जब आप इसको पैराग्राफ को या गद्यांश को पूरा पढ़ोगे। तो पढ़ेंगे इसको पूरे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, अथॉरिटी के अनुसार आगा खान पैलेस की रक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरेखण को बदलने का फैसला किया। तो अब परियोजना की लागत सिविल कार के लिए 50 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। मतलब उसका कहने का क्या मतलब, क्या समझे, क्या दिमाग में आया। पहले समझ लो कि पहले मान चलो 25 करोड़ लग रहा था रुपए, लेकिन संरेखण को बदलने का फैसला लिया, मतलब कोई भी आपने रूट बदलने का फैसला लिया, तो उसकी लागत 50 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पहले जो काम आपका 2-3 रुपए में हो, 2-3 करोड़ रुपए हो रहा है, या 10 करोड़ में हो रहा है, या 20 करोड़ में हो रहा है, लेकिन आपको 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आप लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये 50 करोड़ में तो ये काम हुआ नहीं है। ठीक है, 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो आपका, उसने पूछा मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इससे ज्यादा का होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कथन निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला देखो। अगला है प्लांट का संबंध सीड से। प्लांट यानी पौधे का संबंध आपका बीज से है, तो आपका फ्लोवर का संबंध किससे होगा, वर्ड से होगा, यानी आपका कली से होगा। समझ में आ गया, ऐसे प्रश्न पूछे गए आपके। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुने जो दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये भी आसान है। अब देखो इसमें कौन सा पूरा करेगा। तो अगर आप इसको देखो, तो इसमें देखो कितनी तेलियां हैं, 1 2 3 तेलियां हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 तेलियां हैं, इसलिए गलत, पहला ऑप्शन गलत। फिर देखो इसमें कहीं ब्लैक तो आपका है नहीं, लेकिन इसमें दूसरे ऑप्शन में देखो आपका ब्लैक भी है, इसलिए ये भी गलत। अब आप चौथा ऑप्शन देख लो। चौथे ऑप्शन में आपकी कितनी थी, 3 थी ना, उसमें 1 2 3, इसमें कितनी है, 5 है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 आपकी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, और इसमें आपका ये वाला सही से ना दिख पा रहा होगा, उसमें आपको दिख जाएगा। ये वाला देखो, श्रृंखला वाला, इसमें क्या लॉजिक लगा है कि 15 का 20 हो गया, यानी +5 हो गया, और 20 का 40, यानी 20 का दुगना हो गया, फिर +5 हो गया, फिर दुगना हो गया, और फिर +5 होगा, तो आपका 95 आ जाएगा। यानी 15 + 20, 20 का दुगना 40, 40 + 45, 45 का दुगना 90, और 90 में +5 करेंगे तो 95। आसान है, मतलब लॉजिक ये लगा कि +5 × 2, +5 × 2, ये लॉजिक है। अगला है आपका कथन निष्कर्ष वाला। तो देखो आसान है ये भी। पूछ रहा है कुछ गेहूं चाय हैं, कुछ जो आपके गेहूं हैं, ये क्या है भाई साहब, कुछ गेहूं आपके चा से चाय हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ चाय चावल हैं, तो कुछ जो ये चाय हैं ये आपके
चावल हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है सभी चावल करी हैं। ये सभी जो ये चावल है ना भाई साहब, ये क्या है, ये करी है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में वो कह रहा है कुछ करी चाय है। क्या कुछ जो करी है, जो करी वाला सर्कल है चाय वाले सर्कल को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। चाय वाला सर्कल जो हरा वाला है और ये करी वाला सर्कल नीला वाला है, ये काट रहा है ना आपस में, तो ये तो भाई साहब आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ करी गेहूं है, तो क्या कुछ करी जो गेहूं है, ये गेहूं वाला सर्कल या करी वाले सर्कल को काट रहा है, नहीं काटना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी चावल चाय है। क्या चावल वाले सर्कल पर आपका चाय वाला सर्कल पूरा घूम रहा है, नहीं घूम रहा ना, तो इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, केवल एक तर्क संगत है। ये भी आसान था। ठीक है, जो एसएससी का लगाया होगा तो ये तो आसानी से फोड़ देगा। ठीक है, केवल इसमें आपको टाइम लगेगा, ऐसे आपके 4 से 5 प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, और टाइम टेकिंग है, और दिमाग भी आपका सटक जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मैं प्रश्न आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और आपको इसमें अच्छे से ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो और कोई मैं आपको समझा दूंगा, ये ऐसे वाले करवा देता हूँ। इसमें देखो, इसमें आपका 52 से 53 हो गया है, यानी 1 का अंतर है। 53 से 57 हो गया। ठीक है, तो आपका कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 57 से 66 हो गया, आपका कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, और 66 से आपका 82 हो गया, कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। अब इसका अंतर निकालो, तो 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, और इसमें जो आएगा आपका 7 का अंतर। तो आगे कितने का आएगा, अभाज्य संख्याओं का इसमें अंतर आ रहा है, तो आगे आएगा +11 का अंतर। ठीक है, तो 16 और 82 होता है आपका 98, और 98 में +11 करोगे तो 107 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देख लो। अगला प्रश्न है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे भूल गए, चलो कुछ भी बोलते हैं, मुझे हाँ पासा बोलते हैं। ठीक है, देखो उसने पूछा है जिस तरह, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, उसने पूछा ई अक्षर अंकित है, उसके विपरीत वाला, यानी ई के आपको विपरीत बताना है। तो इसमें देखो आपका, 1 मिनट, अब देख लो, ई के विपरीत आपको बताना है। अरे यार, ई के विप ई के विपरीत आपको बताना है। तो देखो इसमें भी आपका ई है, इसमें भी ई है, तो ई से शुरू करते हैं। तो ई, ए और बी, फिर इसमें देखो ई एफ डी, ई एफ डी। तो डी का अपोजिट हो गया, बी का अपोजिट हो गया डी, ए का अपोजिट हो गया एफ, और ई का क्या हो जाएगा, कौन सा बचा, सी बचा, तो ई का अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है, आसान प्रश्न है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी। ठीक, ये देख लो, ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसमें इसमें आप देखोगे अगर गौर से, तो ये जो अब यहाँ गया, 1 2 तीसरे पे ये आ गया, फिर देखो 1 2 तीसरे पे ये आ गया, फिर देखो 1 2 और तीसरे पे ये आ गया, फिर देखो 1 2 तीसरे में इसमें भी आ गया, फिर देखो 1 2 तीसरे में इसमें आ गया। तो अब जो ये तीर का निशान है, अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और ये जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा, तभी हो पाएगा 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए में आपका ऐसा दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए भी आसान है। ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि नहीं करूँगा, करवा देता हूँ, काय के लिए, फिर क्या मतलब होगा बनाने का वीडियो। देखो परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है ए बी की बेटी है, यानी एक्स जो है वो वाई की बेटी है। एक्स ए बी की बेटी है, यानी एक्स, 1 मिनट, एक्स जो है वो आपका वाई की क्या है, बेटी है। ठीक है, फिर कह रहा है एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है, यानी वाई जो है वो जेड का पति है। ठीक है, फिर वो कह रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है ए बी की बेटी है, यानी जेड जो है वो डब्लू की बेटी है, जेड जो है वो डब्लू की बेटी है। तो उसने क्या पूछा है, एक्स के पिता डब्लू से कैसे संबंधित हैं। तो एक्स के पिता कौन है, वाई, एक्स के पिता कौन है, वाई, तो वो डब्लू से कैसे संबंधित हैं। तो आपका एक्स की जो मम्मी है,
एक्स की जो मम्मी है आपका वो कौन है, वो है जेड, और जेड की जो पिताजी हैं यानी ये प्लस जेड के जो पिता हैं वो है डब्लू। तो क्या हो गए वाई, क्या हो गए, दामाद हो गए, क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। ठीक है। और एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स के हो जाएंगे नाना। समझ में आ गया, नाना या नानी, और नाना या नानी, इसके भी आपका दामाद हो जाएंगे। ठीक है। अगला अगला है आपका टेलीविजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो कार आपका फ्यूल से चलता है। ठीक है। तो आपका ये टीवी भी है वो आपका किससे चलता है, बिजली से चलता है। तो कार आपका किससे चलता है, पेट्रोल वगैरह से, पेट्रोल डीजल से चलता है। ठीक है। ये वाले पढ़ लेना, 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट है। क्रम व्यवस्था वाले देखो, ये भी है आपका, ये निष्कर्ष वाला देख लो। कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है, आज एक कार्य दिवस है। निष्कर्ष है आज सोमवार है, बिल्कुल। केवल सोमवार एक कार्य दिवस है, केवल सोमवार, तो ये आपका कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल आपका दोनों एक और दोनों तर्क संगत है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है, आज एक कार्य दिवस है। ठीक है, सोमवार कार्य दिवस है, वो कार्य दिवस सोमवार है, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगला देखो, एक है, एक दूसरा है आपको जो मैंने सॉल्व करवाया म्यूनसिपालिटी वाला। ठीक है, तो आसान है, ये भी पढ़ के आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें कह रहे कितने वर्ग हैं, तो देखो ये जो आपका डिब्बा होता है इसमें होते हैं 5 वर्ग, तो यही तो है आपका ये 5, 10, 15, कितने हो गए, 15 वर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें कह रहा है ब्रोक को ये लिख देता है, तो मिक्सर को क्या लिखेगा, तो ब्रोक को आप देखो, ब्रोक को इसने क्या क्या लॉजिक लगाया, देखो ब्रोक ये है और UEKHN। ठीक है, तो के का उसने एन कर दिया +3 कर दिया, ई का उसने एच कर दिया +3 कर दिया, बी का ई +3, आर का यू +3, और ओ का के -4, ये वाला लॉजिक लगा है। तो मिक्सचर में भी यही लॉजिक लगाओगे तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पढ़ लेना, ये भी आपका 1 नंबर 2 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, 1 2 नंबर का 100% RPF एग्जाम में। इसमें यार वो दिक्कत हो रही है। इसमें देखो एक, अब कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। 5 छवियों में से पूर्ण वर्ग का, उस क्या का, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो अगर आप इसको इस एक मिनट, तो अगर आप इसको इसको और इसको अगर आप जोड़ दोगे, जैसे आप इन दोनों को यहाँ से जोड़ दोगे और इस वाले को आप ऊपर से जोड़ दोगे तो आपका एक वर्ग बन जाएगा। तो 1 3 5 इज राइट आंसर, आसान है ये देख लो। इसमें आप देखोगे, इसमें आपको असंगत बताना है, इनमें से कौन सा असंगत है। देखोगे क्यू आता है 17 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, एस आता है 19 पर, और टी आता है 20 पर। तो जो टी है वो आपका सम है, बाकी ये 17 13 9 19 ये आपके आभाज भी समझ लो, ये भी हो सकता है, या आपका असम समझ लो। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि 20 में 2 का भाग जा रहा है और बाकी में नहीं जा रहा किसी में, इसलिए सबसे अलग आपका टी है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें देखो ये भी सही है। एच का अपोजिट होता है एस, हाई स्कूल, एच का अपोजिट होता है एस, तो क्यू का अपोजिट होता है जे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देख लो ये भी सही, ये भी आसान है। ए का अपोजिट जे, एन का अपोजिट एम, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, और वाई का बी। उसने किसका पूछा है, उसने साउंड का पूछा है। तो साउंड का अपोजिट क्या होता है, साउंड का होता है हाई स्कूल एच, ओ का होता है एल, यू का फक एफ होता है, और एन का होता है एम, और डी का डी डब्ल्यू। तो HLEMW, सॉरी HLFMW। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अपोजिट है, ध्यान रखिए। ये भी आसान है, ये भी करके बताऊँ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बता देता हूँ, कीर्ति के बताऊँ, देखो यार यहाँ तो कौन करेगा,
आसान है, मैं तो देखो सॉल्व करके रखा ही हूँ, मैंने पहले ही सॉल्व किया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो, लेकिन आपको पढ़ना है, देख लो, बहुत आसान है। ठीक है, ये पढ़ लो पूरा अच्छे सा, आंट हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो विवेक है और जो आपका ये बीनू है, भाई भाई है। ठीक है, ये क्या है, भाई भाई, मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसमें आसान है, आप सॉल्व करो इसको, बात ये है। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज, तो उसने पूछा दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो उसने कहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो आपका पलट के बनता है, कैसे बनता है, पलट के बनता है। ठीक है, जैसे आपका ये पलटेगा ना, आप इसको इस साइड पलट दोगे तो पी आपका ऐसा बन जाएगा, आई ऐसा, और जी ऐसा, और जी ऐसा, और पलटेगा तो एल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और अगर जल प्रतिबिंब है तो जल प्रतिबिंब में आपका नीचे की ओर बनेगा, जैसे आपका ये पी है तो पी आपका ऐसा हो जाएगा, आई ऐसा ही रहेगा, और जी आपका जो है वो ऐसा बन जाएगा, और एल एल आपका ऐसा बन जाएगा। ये जल प्रतिबिंब वाला है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है। ठीक है, आसान है ये, इसी में तो नंबर लेते हैं, इसी में नंबर लेना है। ऐसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको सॉल्व कर लेना, ये तो आसान है भी, लेकिन मैंने ये पढ़े नहीं अभी तक, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बात ये है। ठीक है, और वो तो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रम वो क्रम व्यवस्था वाले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े हैं, एसएससी जीडी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगला देखो, अगला है इसमें, और भी रहेगा क्या, ऊपर ऊपर है सभी सागौन बरगद है, प्रश्न कह रहा है सभी सागौन बरगद हैं, सभी सागौन आपके क्या हैं, बरगद हैं। फिर कह रहा है सभी बरगद लकड़ी हैं, सभी जो ये बरगद हैं ये क्या है, लकड़ी हैं, क्या है ये आपकी लकड़ी है, एल। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, सभी लकड़ी सागौन, क्या सभी जो लकड़ी है क्या वो सागौन है, क्या लकड़ी वाले सर्कल पर सागौन वाला सर्कल काट रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी लकड़ी आपका सागौन है, नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ बरगद सागौन है, क्या कुछ बरगद सागौन, ये सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा, ऑप्शन बी, केवल दो, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो तर्क संगत है। ठीक है, अगला देख लो, अगले में क्या है कि इसमें अगर आप इसका अंतर निकालोगे कैसे, जैसे आर 18 पर, एन 14 पर, और जे 10 पर, तो कितने का अंतर है, चार का, 10 है यहाँ पर, इसमें भी चार का अंतर है। तो आपके जो इतने दिए गए हैं ना, इन सभी में चार चार का अंतर है, लेकिन इसमें आपका पाँच का अंतर है, इसलिए इन सभी में ए अलग है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, कैसे चेक करना है, ऐसे जैसे आर एन जे है, आर 18 पर, एन 14 पर, जे 10 पर, फिर एल है, एल 12 पर, एच 8 पर, डी 4 पर, इनका अंतर निकालो, चार का अंतर, इनका चार का, इनका चार का, इनका चार का, बाकी इसमें पाँच का है, इसलिए अलग है। ठीक है, इसमें देखो ये जल प्रतिबिंब है, यानी नीचे की ओर बनेगा, ऐसा, ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर दर्पण प्रतिबिंब बनता है, इसका पूछा जल दर्पण बनता, तो दर्पण आपका एच ऐसा हो जाता, आई ऐसा ही रहता, एन जो है वो आपका कैसा बनता, एन आपका ऐसा बनता, वैसा ही जो बना, रुक जाओ एक मिनट, जब एन पलटेगा तो एन आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और आई ऐसा रहेगा, एच ऐसा ही रहेगा, और डी डी आपका ऐसा बन जाएगा, आई। दर्पण प्रतिबिंब ए है, ठीक है, और जल प्रतिबिंब ए है, ऐसा होता है। ठीक है, आसान। अगला देखो, ये भी आसान है, 61 से 63 कितने का अंतर है आपका, एक, 61 से 63 आपका दो का अंतर है, 63 से 66 आपका तीन का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर पाँच का अंतर, यहाँ पर सात का अंतर, तो आगे कितने का अंतर आएगा, आगे आएगा 11 का अंतर। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का अंतर है, तो 78 में 11 जोड़ोगे 89 हो जाएगा। ये भी देख लो, ये तो इतना आसान है कि आपको हो नहीं, देख लो, आठ एक नौ दो, ग्यारह, ग्यारह का डबल करेंगे 22, दो। ठीक है, समझ में आ गया, दो, आठ एक नौ, और नौ दो 11 का 22, और इसका अगर आप करोगे दो, चार, छः, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, छः आएगा, दो चार छः, छः का डबल कितना, 12,
ऐसे प्रश्न है आसान। इसका देखो, इन सभी में से आपको अलग बताना है कौन सा है। तो देखो, लिक्विड पानी जैसा होता है, सॉल्यूशन ये भी पानी जैसा होता है, फ्लूइड ये भी पानी जैसा होता है, जूस ये भी पानी जैसा होता है। एक कॉन्सन्ट्रेट जो होता है ये पानी जैसा नहीं होता, ककड़ी, ककड़ा बोल रहा है, कॉन्सन्ट्रेट मत होगा, ककड़ीला। ककड़ा या पानी जैसा होता है नहीं होता ना, पत्थर है वो तो ठोस है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सबसे अलग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी सीधी रेखाएं हैं, सीधी बोला है उसने। तो एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच हो गई, छः हो गई, सात हो गई, आठ हो गई, नौ हो गई और 10। कितनी है सीधी सीधी रेखाएं? 10 है। कितनी है? 10 है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये देख लो, ये भी आसान है। इसमें अब क्या है कि देखो, इसमें लॉजिक में आपको बता देता हूँ। इसमें किया है उसने 16 का दुगना गुणे 2 प्लस 1, फिर 33 का दुगना गुणे 2 प्लस 2। ऐसे किया है कि गुणा तो 2 का किया है, लेकिन आपका प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके आपका हो रहा है इसमें। तो 282 का गुणा अगर आप 2 में करोगे तो कितना हो रहा है? 282, दो दो चार, आठ बार 16 और दो दो चार का 564 होता है। और 564 में अगर आप +5 कर दोगे तो 569 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ब्लड रिलेशन वाले 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। बस यही है, आगे आपका मैथ का है।